इन अ सेटअप लाइक इंडिया, रेडियो से बात बहुत दूर 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 तक पहुंच सकती है, यू नो, इन एवरी सेट ऑफ सोसाइटी। यस, सो और बस इसी प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए, मतलब विद पीपल लाइक यू, के सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, इंफोटेनमेंट जो हमारा इरादा है उसे पूरा करते हैं। एंड वी आर डूइंग दिस कैंपेन कॉल्ड बिग साइबर शील्ड, आई होप यू नो अबाउट इट। सो ये देखते हुए कि इंटरनेट आए हुए कुछ साल हुए हैं, इसकी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन ये एक ऐसा जाल है, लाइक हिंदी वाला जाल है, जिसमें आप कभी भी फंस सकते हो। तो वो हमारे लिसनर्स के साथ ना हो, इसलिए बिग साइबर शील्ड का सीजन 2 हम लेकर आए हैं। तो थैंक यू सो मच उन्मेष, आज हमें ज्वाइन करने के लिए। सो सबसे पहले आप क्या करते हैं, व्हाई यू आर हियर, ये बताएं। मैं सेफकॉम नाम की हमारी सोशल पर्पस ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स अ सेक्शन इन कंपनी, सो वी डू लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट साइबर सेफ्टी। वी create a lot of content, we develop a lot of things to save how people can use it safely. लोगों को अच्छी तरह से सेफ इंटरनेट का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए। स्पेसिफिकली फाइनेंशियल फ्रॉड्स के ऊपर हम ज्यादा फोकस रखते हैं, क्योंकि ये जरूरी है, बहुत सारा पैसा लोगों का इंटरनेट प्लेटफॉर्म से चला जा रहा है। देयर आर लॉट ऑफ फ्रॉड्स आर हैपनिंग अराउंड अस। तो हम लोगों को जितना एजुकेट कर सके, जितना एम्पावर कर सके, इसीलिए सेफकॉम काम करता है। और इसी वजह से हमने स्कैम चेक करके एक नया इनिशिएटिव 1 साल पहले शुरू किया, जिसे आपकी तरफ से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और व्हेन यू स्टार्टेड स्पीकिंग विद द पीपल, लोग अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करना सीख रहे हैं अभी। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने ये हेल्प हमें कर रहे हैं। फाइनली इट इज गोइंग टू हेल्प द पीपल आल्सो। ऑलराइट, सो ऑनलाइन इक्विटी से, इंटरनेट इक्विटी से निकला हुआ ये क्राइम जो जितना भयानक आपको सुनने में लगता है, उससे कहीं ज्यादा भयानक है, और इसने अपने बहुत अलग अलग विंग्स फैला दिए हैं। पहले सिर्फ डर होता था कि शायद पैसों का लेन देन अगर आप करेंगे तो स्कैम में फंसेंगे, लेकिन आज चाहे आप इमेज के हिसाब से देख लीजिए, यू नो, बहुत अलग अलग हो गए हैं ये स्कैम्स। तो हम इस किताब को एक एक करके पलटते हैं इन डिटेल्स। सपोज कोई एक इंसान है जो इस वक्त हमें सुन रहा है और उसको कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो वैसे शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। सबसे पहले, ऑनलाइन स्कैम क्या होता है? जो रियल लाइफ में जिस तरह से अलग अलग स्कैम्स होते हैं, वैसे ही ऑनलाइन पे स्कैम्स होते हैं। आपको अलग अलग अट्रैक्टिव स्कीम्स बताए जाते हैं, या आपको अलग अलग जिससे आप अट्रैक्ट हो और उसके ऊपर पैसा लगाए या पैसा स्पेंड करे, या आपकी इंफॉर्मेशन सी। ये जो इरा है टेक्नोलॉजी का, इसमें डिजिटल मनी या आपका जो डेटा है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, इसकी वैल्यू पैसे से भी बहुत ज्यादा है। सो पीपल आर लुकिंग फॉर द डेटा। तो जितना डेटा आपसे, आपकी इंफॉर्मेशन उनको मिल सकती है, उसका इस्तेमाल करके आपका जो जो हार्ड अर्न मनी है वो वहां से ले सकते हैं। सो अलग अलग तरह के फ्रॉड्स या स्कैम्स इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे डेवलप हो रहे। लाइक अर्लियर जॉब फ्रॉड्स होते थे, पेपर में, किसी न्यूज प्रिंट में एडवर्टाइजमेंट आती थी, लोग वहां पे एप्लीकेशन करते थे। एप्लीकेशन करने के लिए कुछ ना कुछ पैसा मांगा जाता था उनको, और वो पैसा चला जाता था। Similarly, now happening on the internet platform, the advertisements are sent to the WhatsApp, or a lot of social media platforms are there. So on through those platforms, the advertisement are sent to the people, and people respond it, and then they pay the money for to get the job. Like आपका मेडिकल करवाना है, या आपको कुछ इंफॉर्मेशन अलग से लिखनी है, इसके लिए हमें ये पैसा आपको भरना पड़ेगा, और ये पैसा सारा लोगों के अकाउंट से चला जाता है। सो जैसे ऑफलाइन फ्रॉड्स होते थे, वैसे ही सारे फ्रॉड्स अभी ऑनलाइन होने शुरू हो गए हैं, और उसमें अलग अलग चीजें नई नई आ रही है। लाइक अभी रिसेंटली जो बहुत ज्यादा महाराष्ट्र में और अलग अलग स्टेट्स में हो रहा है, वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स या गैस बिल की वजह से होने वाले फ्रॉड। तो आपको एक मैसेज आता है कि आपका बिल पेंडिंग है, और अगर आज आप बिल नहीं पे करेंगे तो आपकी लाइन कट हो जाएगी, एमएससीबी की लाइन कट हो जाएगी, या गैस की लाइन कट हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने पैसा भरने के बाद भी उनके मन में एक डर रहता है। ये डर का फायदा इंटरनेट प्लेटफॉर्म के जो स्कैम्स करते हैं, वो सारे इसका फायदा लेते हैं, और आपको प्रेशराइज करके आपके पास से पैसा लेते हैं।
बहुत सारे इसमें क्या होता है, एक लिंक दी गई रहती है या नंबर दिया रहता है, यू हैव टू कॉल ऑन दैट नंबर, और लिंक के ऊपर क्लिक करना रहता है। और जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं या कॉल करने के बाद में वो क्या करते हैं, आपको लिंक भेज देते हैं, जिसके ऊपर आपको क्लिक करने के बाद में आपकी जो डिवाइसेस है उसको मिरर किया जाता है। तो आप जो जो इन्फॉर्मेशन फॉर्म में भरने के लिए बोला जाता है वो जैसे ही भरते हैं वैसे ही उनको वहां पे मिलते हैं, यानी आपके पासवर्ड्स है, पिन नंबर्स है, वो सारे उनके पास चले जाते हैं। सो दे डोंट इवन नीड ओटीपी, बिकॉज ओटीपी आपको मिलने के बाद भी वो ओटीपी वहां पे रिफ्लेक्ट होता रहता है, एंड दे रिमूव मनी फ्रॉम योर अकाउंट। सो इस तरह से अलग अलग स्कैम्स हो रहे हैं, और जैसे ही टेक्नोलॉजी बदल रही है, स्कैमस्टर्स जो है वो भी अपनी टेक्नोलॉजी अपडेट कर रहे हैं। तो लोगों को खुद को अपडेट करना जरूरी है। जैसे मेरे मोबाइल में अपडेट्स आते हैं, मैं एंड्रॉइड इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे अपडेट्स आते हैं, या iOS इस्तेमाल करता हूँ तो उसमें मुझे अपडेट आते हैं, वैसे लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन को भी अपडेट करना जरूरी है कि क्या क्या स्कैम्स चल रहे हैं, या बात किस पे चर्चा चल रही है, कि लोग किसके ऊपर बात कर रहे हैं, और फैक्ट्स चेक क्या है वो भी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन रील से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अलग अलग जगह पे फ्लोट होती है, तो उसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी है। और सेफकॉम और ये स्कैम चेक इनिशिएटिव यही लोगों को हेल्प करता है कि आप कैसे इसको चेक किया जाए, फैक्ट्स क्या है, कौन सी रियल कंपनी है, कोई फेक कंपनीज कैसे है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो हेल्प। परफेक्ट। सो कुछ चीजें जो मुझे अभी तक आपकी बातें सुनकर समझ आए कि नंबर वन, जो ये ऑनलाइन स्कैम करने वाले लोग हैं ये लगातार अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, तो आपकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेटेड रहनी चाहिए, क्या कुछ नया हो रहा है, किस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं, आपके साथ होने का इंतजार ना करें, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखे, और इसमें स्कैम चेक जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है वो आपकी मदद कर सकते हैं। नंबर टू, पहले ओटीपी के जरिए स्कैम होता था, तो लोग अब जागरूक हो गए कि मुझसे अगर कोई सीवीवी मांग रहा है, ओटीपी मांग रहा है, तो मैं शेयर नहीं करूंगा। आज का नया ताजा, लिंक, कोई भी अनआइडेंटिफाइड लिंक पर क्लिक मत कीजिए, चाहे कितना और दो बड़े तरीके हैं उनमें जिनसे ये सारी चीजें की जाती है। एक तो या तो आपको डराकर, या दूसरा आपको लालच देकर। तीसरा और मुझे नहीं लगता कोई दूसरा ऑप्शन है कि मैं किसी लिंक पर बिना जाने पहचाने क्लिक करूंगी, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, हम बस क्विकली सिर्फ नाम लेकर, बिना समझाए हुए, क्विकली अगर टाइप्स ऑफ स्कैम्स जो होते हैं वो अगर बताएं सुनने वालों को। ये जैसा मैंने कहा कि ये एमएससीबी या यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस बिल, जिस तरह से उस तरह से एक सिमिलर अभी लोन एप्स का फ्रॉड हो रहा है। ड्यूरिंग द पैंडेमिक क्या हुआ, लोगों को फाइनेंशियली हालत बहुत सारी लोगों की खराब थी, क्योंकि सैलरीज नहीं टाइम पे मिल रहे थे, बहुत सारा चीजें थी, और जिसकी वजह से लोगों ने जो क्विक लोन मिल सके ऐसे एप्स के ऊपर चले गए। तो मोस्ट ऑफ द एप्स वेर रन फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, और ऐसे एप्स से लोन लेने के बाद में उसकी हैरेसमेंट बहुत बढ़ गई लोगों को। तो लोन तो लिया है कम अमाउंट का, लेकिन उनको भरने बहुत दुगने तिगने पैसे भरने पड़ रहे हैं। और अगर पैसा नहीं भरते आप तो आपकी कुछ वीडियोस क्रिएट किए जाते हैं जो सोशल मीडिया पे ऑब्ससीन वीडियोस होते हैं, जिसको मॉर्फ करके क्रिएट किया जाता है, वो सोशल मीडिया पे फैलाए जाते हैं, जिसके ऊपर आपका पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर डाला जाता है, और उसके आपको हैरेस करके आपसे पैसा लिया जाता है। तो ऐसे समय लोगों को जरूरी है कि आप तुरंत पुलिस स्टेशन में इसके बारे में कंप्लेंट रजिस्टर करें, या बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं अवेलेबल जिसके ऊपर आप कंप्लेंट करें। 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, या cybercrime.gov.in ये वेबसाइट है जिसके ऊपर आप जाके कंप्लेंट करें, और तुरंत अपने जो रिलेटिव्स है या अपने दोस्त है उनसे ये कहें कि मेरे से ऐसा ऐसा हुआ है। आपको अगर कोई इस तरह से वीडियोस भेजेंगे या सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे तो आपको इसको बिल्कुल रिप्लाई नहीं करना, या लिंक कोई भेजेंगे तो आपको इसको रिप्लाई नहीं करना। देखिए गलती तो हो जाती है, लेकिन उसको सामना करना, उसको फेस करना बहुत जरूरी है। रेजिलियंस होना बढ़ाना हमें बहुत जरूरी है सब में, क्योंकि ठीक है हो गई गलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ खत्म हो गई है। गलती हो गई है, इसको जाके आगे जाके हम सुधार भी सकते हैं। तो ये हो गया लोन फ्रॉड का, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। अभी मुंबई पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बड़ा सा रैकेट बस्ट हुआ है, जिसमें से 278 एप्लीकेशंस गूगल प्ले स्टोर से रिमूव किए हैं। आरबीआई ने भी इसके बारे में एक नोटिफिकेशन डाला हुआ है सारे प्ले स्टोर्स को, ऐप स्टोर्स को भेजा गया है कि जो ऐप वेरीफाइड नहीं है आरबीआई से उनको प्लेटफॉर्म पे आप रखिए मत। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है,
still there are people who are creating similar platforms, similar applications लोगों को तकलीफ देने के लिए। तो आपको चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है, और इस तरह से किसी भी ऐप के ऊपर जाके आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल मत कीजिए। हम तो हमेशा यही कहते हैं कि बिना आपको अगर इस्तेमाल नहीं करना है तो ऐप आपके मोबाइल फोन में रखिए भी मत, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक चीज के लिए 4-4 5-5 ऐप लेते हैं। अगर डिजिटल पेमेंट करना है तो मैं 5 अलग अलग ऐप्स रखता हूँ, भाई जरूरत नहीं, मुझे एक ही ऐप इस्तेमाल करके मैं रख सकता हूँ, क्योंकि ऑल दीज ऐप्स आर टेकिंग योर इन्फॉर्मेशन। सो वी डोंट नो विच एप्स आर यूजिंग योर इन्फॉर्मेशन फॉर विच पर्पज। सो बहुत सारे केसेस में लोन ऐप के अभी ऐसे भी हो रहा है, हमारे पास ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जिसमें इतने हद तक हैरेसमेंट हो गया है कि लोगों ने अपना फोन नंबर चेंज किया है, लेकिन उनके पास का जो कॉन्टैक्ट की लिस्ट थी वो स्कैमस्टर्स के पास है। अभी वो लोगों को हैरेस कर रहे हैं, उनके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट के लोग थे उनको हैरेस कर रहे हैं कि ये आदमी ने लोन लिया, ये भर नहीं रहा है, तो आप अभी भरो, नहीं तो आपके फोटो हम लोग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मॉर्फ करके डालेंगे। तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप आपके साथ में आपके रिलेटिव्स है, आपके दोस्त है, उनको भी तकलीफ में डाल रहे हैं। तो आपको सोच समझ के, चेक करके ही, मुझे पता है कि जरूरत होती है तभी आदमी सोचता नहीं है कि जहां से हेल्प मिल पाए, जहां से पैसा मिल पाए लेने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसे समय थोड़ा आप धीरज रखिए, सोच समझ के, किसी से बात करके, चेक करके, वेरीफाई करके चीजें कीजिए। अनवेरिफाइड एप्स है या सिस्टम्स है, यहाँ से शॉर्ट लोन 20,000 चाहिए, 25,000 चाहिए, आप लोन लेने तो जाते हो लेकिन इस तरह से स्कैम्स में फंसते हो, और अगर फंसे भी हो तो हेल्प इज अवेलेबल फॉर यू। महाराष्ट्र में पुलिस है, या वी आर वर्किंग विद महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, वो सब स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हेल्प अवेलेबल है। तो आप डरिए मत, हेल्प के लिए आगे आइए, एवरीबडी इज देयर टू हेल्प यू। Lovely. अच्छा उन्मेष, यहाँ sorry, another fraud which is I want to discuss it, which is it is very उन्मेष, just a second before you start, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट यहाँ आपसे करना, दो रिक्वेस्ट है एक्चुअली। एक तो आपने रेडियो सुना है, यू नो लाइक उसके एक टाइम लिमिट होता है, तो आई रियली रिक्वेस्ट यू कि अगर जितना छोटा हम आंसर, जैसे अभी जो आपने आंसर दिया उसमें मुझे 4 लिंक्स मिल गए, है ना? हाँ, अब सोल्यूशन भी साथ ही साथ बता रहे, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि अगर हम आंसर्स एकदम स्पेसिफिक ही रखें, हाँ स्पेसिफिक रखें, क्योंकि मेरे पास आगे क्वेश्चंस हैं। जैसे मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि एज ग्रुप के हिसाब से कौन से स्कैम्स किनके साथ टारगेट, अगर मतलब ये स्कैम्स भी टारगेट करते होंगे, इनका टीजी होता होगा। एक मैं क्या क्या प्रिकॉशंस है उसका एक अलग से मैं आपसे एक पूरा कॉन्वर्सेशन करूंगी, और कौन सी बड़ी मेजर गलतियां अक्सर हो जाती है लोगों से जो हम अवॉइड करेंगे, तो हम ये सारे कवर करेंगे। बट थोड़ा अगर आंसर छोटा रखे बस। Last thing which I want to share is about the sextortions. There are a lot of sextortion cases are happening. आपको मैसेंजर से या वीडियो कॉल्स आते हैं अननोन नंबर से, आप वीडियो कॉल को लेते हैं, और जैसे ही आप वीडियो कॉल को उठाते हैं तो वहाँ पे ऑब्ससीन इमेजेस या वीडियोस आपके सामने होते हैं, और जब तक आपको समझ में आए उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, और उसके बाद में आपको हैरेस किया जाता है। और ये अक्रॉस ऑल एजेस ये हो रहा है, विद सेलिब्रिटीज, विद politicians, with everybody. So they identify the people who are there on the social media platforms, and they send these types of they call you through the messenger, और फिर आपको धमकाया जाता है कि ये सारे वीडियोस हम आउट बाहर डाल देंगे या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डाल देंगे, और आपको डराने के लिए पुलिस के फेक प्रोफाइल इस्तेमाल किए जाते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फेक आइडेंटिटीज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बिल्कुल डरिए मत, इसकी रिपोर्टिंग कीजिए, पुलिस इज देयर, ऑर्गेनाइजेशन लाइक अस आर देयर टू हेल्प आउट। सो ये 3-4 जो फ्रॉड्स बहुत बड़ी तादाद में हो रहे हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं। बाकी अलग अलग बहुत सारे छोटे छोटे जो कंटिन्यूअसली फ्रॉड्स होते रहते हैं, वो एक तो गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स के बारे में बोला जाता है, आपके आधार को लिंक करना है पैन कार्ड के साथ में, इसके बारे में बोला जाता है, या बैंक अकाउंट के साथ में लिंक करना है, इसके बारे में बोला जाता है। तो ये फ्रॉड पिछले 3-4 सालों से कंटिन्यूस हो रहे हैं, कम ज्यादा इसमें। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी अननोन लोगों को आपकी क्रिटिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल नहीं देनी है। अच्छा, एक चीज आपकी बात सुनकर मुझे रियलाइज हुआ कि जरूरी नहीं है कि लोग सिर्फ डर गए हैं कि वो कंप्लेन नहीं करते कि हमारे साथ ऐसा था। कई बार उनकी वो ईगो भी आ जाती है, कह रहे मैं बाहर बोलूंगा कि मुझे किसी ने बेवकूफ बनाया तो लोग क्या कहेंगे, यू नो, इस चक्कर में भी वो। और एक और चीज जो सबसे बड़ी परेशानी है कि लोग शायद अक्सर इस बात पर चुप हो जाते हैं कि अरे 500 रुपए ही तो गए, कोई बात नहीं।
अमाउंट जब तक बड़ा नहीं है तो वो उस पर शोर नहीं मचाते हैं। अब रिसेंटली मैं एक न्यूज पढ़ रही थी जहां सचिन तेंदुलकर 8,500 का उनके साथ फ्रॉड हुआ था और उन्होंने इसकी कंप्लेन रजिस्टर की। अब पढ़कर बोला ना सचिन तेंदुलकर 8.5, मतलब आई एक्सपेक्ट कि सचिन तेंदुलकर के अकाउंट से तो ज्यादा अमाउंट गया होगा, बट मुझे खुशी इस बात की हुई कि 8,500 के फ्रॉड को भी सेलिब्रिटी लाइक सचिन तेंदुलकर ने सामने रखा, और इस चक्कर में वो चीज जो है वो एक्टिव हुई होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचा होगा। सो 2 थिंग्स इन माय क्वेश्चन। नंबर 1 कि कहीं ना कहीं वैसे फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अगर कोई बड़ा नाम स्कैम के साथ जुड़ जाता है तो अवेयरनेस ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, और दूसरी चीज वही कि अरे छोड़ो जाने दो, ये सब तो चलता रहता, छोटा सा अमाउंट था, जो आम लोग हैं वो छोड़ देते हैं, कितना गलत है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने भी ये न्यूज़ पढ़ी थी और हमें बहुत अच्छा लगा कि सचिन जी आगे आए और उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर की। ये बहुत जरूरी है। भले मेरे 500 रुपये भी हो या 1000 रुपये भी हो, इट्स हार्ड ऑन मनी। हमने मेहनत करके जो पैसा कमाया है वो ऐसे गंवाना बहुत सारे के लिए मुश्किल काम हो जाता है। तो आपको दो चीजें हैं इसमें, आप रिपोर्टिंग करते हैं तो उतने नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन के लिए आसानी हो जाती है। मोडस ऑपरेंडी क्या है, कहाँ पे हुआ है, किस तरह से हुआ है, तो पुलिस गेट लॉट ऑफ डेटा, तो उसकी वजह से उनको इन्वेस्टिगेशन करना भी आसान हो जाता है। और अगर आप सोचेंगे कि कोई मेरे बारे में गलत समझेगा या मुझे बेवकूफ बोल देंगे लोग, तो ठीक है, लोगों को बोलने दो, लेकिन आप अगर सामने आते हैं तो आगे आपकी वजह से हजारों लोग को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। आप आगे आके अपनी गलती मान लेते हैं कि भाई गलती हो गई, लेकिन ऐसा हुआ है, तो आप बी केयरफुल ऑन द प्लेटफॉर्म वाइल यूजिंग इट। तो लोगों को उससे बहुत लोगों को मदद होती है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि लोगों को किस तरह से मदद हुई। ठीक है, आपका नुकसान हुआ है, लेकिन आपको लोगों को आगे मदद कैसे होगी इसके बारे में सोच के आगे आके ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट्स रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। और ये बहुत आसान है, आपको पुलिस स्टेशन में भी आजकल जाने की जरूरत नहीं है। आप cybercrime.gov.in पे जाके रजिस्टर करेंगे तो वो आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आपके केस रजिस्टर हो जाएगी। तो इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको पुलिस स्टेशन में उठ के जाना है, ऑनलाइन भी फैसिलिटीज अवेलेबल है, या फिर आप 1930 को भी कॉल करके आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। जो देश के किसी भी पार्ट के पुलिस स्टेशन, जो आपका नजदीक पुलिस स्टेशन है, आप क्योंकि वो रजिस्टर होते समय पिन कोड नंबर से रजिस्टर होंगे, तो आपका लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाता है, आपके नजदीक के पुलिस स्टेशन में वो कंप्लेंट चली जाती है। तो उससे अवेयरनेस बढ़ जाता है, और ये पब्लिक डोमेन में ये सारी इंफॉर्मेशन आने से ज्यादा लोगों को पता चलता है कि किस तरह से कौन से क्राइम बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। एब्सोल्युटली। अ फ्रेंड ऑफ माइन वो साइबर क्राइम सेल के लिए काम करती हैं, एंड वो बता रही हैं कि पिछले 3-4 सालों में, स्पेशली लॉकडाउन के दौरान, ये जो इसका जो रेट है वो बहुत ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा स्पाइक आया, और बहुत अलग अलग स्कैम्स हो रहे हैं और हर वर्ग के साथ हो रहे हैं। तो यहाँ मैं आपसे उन्मेष पूछना चाहूंगी कि क्या आपने कभी, क्योंकि आप लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के जरिए, बट क्या आपने पुलिस का पर्सपेक्टिव कि क्या वो एडवांस हुई है, जैसे हम कह रहे थे ना कि स्कैम करने वाले तो अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, हमारी व्यवस्था कितनी अपडेटेड है इसके साथ डील करने में? क्या 2.0 से 3.0 हुए हैं हम? बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि एक चीज आप सबको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पॉपुलेशन बहुत हमारा बड़ा है। तो इस इतने पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए उतने लोगों को तैयार करना भी जरूरी है। पुलिस इज अपडेटिंग देयर, उनकी सारी सिस्टम्स अपडेट हो रहे हैं, तो उस थोड़ा सा टाइम उनको लगता है, बिकॉज दे आर वर्किंग इनटू द सिस्टम। इफ यू आर नॉट वर्किंग इनटू द सिस्टम तो आपको किस तरह से भी कुछ चीजें कर सकते हैं। उनको एक सिस्टम में काम करना पड़ता है और उसकी वजह से उनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। और नंबर ऑफ केसेस या नंबर ऑफ पॉपुलेशन को डील करने के लिए थोड़ा धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं। मैं मुंबई की अगर बात करूंगा तो मुंबई में अभी पहले एक साइबर पुलिस स्टेशन था, अभी मुंबई में 5 साइबर पुलिस स्टेशन है। हर एक पुलिस स्टेशन में, मुंबई के 93 पुलिस स्टेशन है, उसमें हर एक पुलिस स्टेशन में एक छोटा सा साइबर सेल है, जिसमें पीआई है, एपीआई है, जिसके साथ कॉन्स्टेबल्स है, जहाँ पे केसेस रजिस्टर की जाती है। तो डेफिनेटली सिस्टम्स तो अपडेट हो रहे हैं, फोरेंसिक लैब सेटअप हुए हैं हमारे यहाँ पे, इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटीज डेवलप हो रही है, सिस्टम्स अपडेट हो रहे हैं। एज अ सिटीजन हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि हम जितना हो सके उतना पुलिस के साथ में कोऑपरेट करें, जाए, रिपोर्ट करें, फॉलो अप करें,
अपडेट करे सारी चीजें, तो उनको भी सिस्टम अपडेट करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए हेल्प हो सकती अच्छा, ये क्या ये समझने की आपने कोशिश की है या रिसर्च हुआ है आपका कि ये जो स्कैम करते हैं, ऑनलाइन स्कैम, ये अपने टारगेट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे चुनते कैसे हैं? कोई पैरामीटर है? आपका जो सोशल मीडिया बिहेवियर है, या सोशल मीडिया पे आप इसे सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है स्पेसिफिकली। ओके। आप सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके बारे में फॉलो कर रहे हैं, तो इससे वल्नरेबिलिटी जो होती है वो आइडेंटिफाई की जाती है। आपका सोशल बिहेवियर कैसा है, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बिहेवियर कैसा है, इससे आइडेंटिफाई करके फिर टारगेट डिसाइडेड किया जाते हैं। आपकी डिजिटल लिटरेसी की लेवल कितनी हो सकती है, लाइक हम्म। बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड में सीनियर सिटीजन्स को टारगेट किया जाता है, जिसपे बहुत सारे लोग इतने प्रो यूजर नहीं होते जितने यूथ यूजर्स ज्यादा होते हैं। तो बहुत सारे अभी मैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी और गैस के स्कैम्स के लिए बात कर रहा था, तो सीनियर सिटीजन्स या आधार लिंक के जैसे फ्रॉड्स है, इसमें सीनियर सिटीजन्स को ज्यादा टारगेट किया जाता है। सेक्सटॉर्शन जैसे फ्रॉड्स होते हैं, इसके लिए विमेन्स है या सेलिब्रिटी स्टेटस के लोग हैं जिनको बहुत हाँ। ज्यादा इंटरनेट पे फॉलोअर्स है, ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है, बिकॉज वो डर जाते हैं कि भाई मेरा स्टेटस, जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे मेरा जो स्टेटस है वो कहीं इससे खराब ना हो जाए, अगर ये पब्लिक हो गया या इंटरनेट डोमेन में ये चीज आ गई, तो वो डर के पैसा देना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से आपके सोशल बिहेवियर से ये सारी चीजें ढूंढी जाती है, जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है, जिसमें आपकी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट की जाती है, आपके मोबाइल नंबर्स है, आपके ईमेल एड्रेसेस है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन। और हमारी सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है। इंटरनेट पे हम कितने साल से यूज कर रहे हैं, क्या क्या यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल है। सो उसके हिसाब से ये प्लान करके किया जाता है। कहीं ना कहीं क्या ये भी रीजन है कि हम में क्रेज तो है इंटरनेट सोशल मीडिया का, लेकिन उसे यूज करने की लिटरेसी अभी भी बहुत लोगों में नहीं है? व्हाट डू यू थिंक, उन्मेष? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका एक रीजन ये भी है कि टेक्नोलॉजी जो स्पीड से बढ़ रही है, उसको कोप अप करने के लिए लोगों को टाइम ही नहीं मिला। टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से बढ़ रही है, और ये जिम्मेदारी किसकी है? तो ऑनेस्टली ये जिम्मेदारी तो प्लेटफॉर्म्स की है, जो प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं, जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, इनकी ये जिम्मेदारी है। अगर मैं एक गैजेट बेच रहा हूँ तो उसके बारे में एक मैनुअल में डाल देता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अगर मैं गाड़ी बेच रहा हूँ तो मैं उसका मैनुअल बनाता हूँ कि ये गाड़ी कैसी चलानी है, उसके पार्ट्स क्या है, क्या नहीं है। लेकिन मैं इंटरनेट के साथ ऐसा कुछ नहीं देता, मैं सिर्फ कनेक्शन दे देता हूँ, मैं इंटरनेट करना इस्तेमाल करना यूज कर देता हूँ, या फिर मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लॉग इन कर देता हूँ। तो मेरे लिए ऐसी कुछ सिस्टम बनी नहीं है। देयर आर थिंग्स अवेलेबल, हेल्प सेक्शन में अवेलेबल होते हैं या रिपोर्ट सेक्शन में अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाना बहुत जरूरी है। रिसेंटली लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर डूइंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। आपने अलग अलग लेवल्स पे आउटडोर भी पब्लिसिटी में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखा है कि ये प्लेटफॉर्म्स भी अभी आगे आके ये सारी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं। So education and empowerment is very much important for each and every netizens. We called it as a netizens because like citizens we all are netizens. तो उनके लिए बहुत जरूरी है, और ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बच्चों को इसको इस्तेमाल करने हमें देना है, तो बच्चों को सेफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। ये एडल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें ये देखना जरूरी है कि हम ये सेफ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कैसे करने दें। तो आप जैसे लोग भी एजुकेशन का ही काम कर रहे हैं, दिस इज अ वर्क ऑफ एजुकेशन। थ्रू योर प्रोग्राम्स यू आर एजुकेटिंग लैक्स ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री। सो ये अलग अलग लेवल पे प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट लेवल पे, मीडिया जैसे आप जैसे लोग हैं उनकी तरफ से, सोशल पर्पस ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल लेवल एजुकेशन, सब जगह पे ये अगर हो जाएगा तो मेरे ख्याल से वी कैन, बंद तो नहीं कर सकते लेकिन एटलीस्ट रिस्ट्रिक्ट तो कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। हर स्कैमर एक लूप होल ढूंढता है, उन्मेष। आपके हिसाब से यहाँ इस केस में सबसे बड़ा लूप होल क्या है? Privacy settings. If you don't look at the privacy settings of social media platforms or any app, identifying those things, आप अगर उसके privacy settings के बारे में बिल्कुल बिना सोचे समझे उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, तो डेफिनेटली यू आर देयर। लोगों को आप बहुत सॉफ्ट टारगेट हो, आप आसानी से लोग आपको आइडेंटिफाई करके आपके पास से ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं,
आपको हैरेस कर सकते हैं, आपका पैसा आसानी से आपके अकाउंट से चला जा सकता है। सो प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, प्राइवेसी सेटिंग्स कीजिए। व्हाट्सएप से लेके सारी चीजें जो आप इस्तेमाल करते हो सबके लिए प्राइवेसी सेटिंग्स अवेलेबल है, वो प्राइवेसी सेटिंग डेफिनेटली कीजिए। रिपोर्ट ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसको आप रिपोर्ट तुरंत रिपोर्ट कीजिए, रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये बताइए मुझे सबसे बड़ी गलतियां, एक तो आपने बताया कि प्राइवेसी सेटिंग जो होता है उसमें गलती हो जाती है, इसके अलावा और कौन सी बड़ी गलती होती है लोगों से? जैसे आपने कहा कि लोग डरते हैं या शर्म के मारे आगे नहीं जाते अगर क्राइम अपने साथ में होता है, तो ये सोचना नहीं है आपको कि आपकी गलती है, आपको उसको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है और आगे आना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आप एक तो हेल्प आपको आसानी से मिल सकती है और आगे जाके ये क्राइम को कम करने के लिए भी आप अगर आप कंप्लेंट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो आगे लोगों को भी उसकी हेल्प मिल जाती है। तो इसको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। सो रिपोर्ट भी ऑलवेज टॉक अबाउट रिपोर्टिंग, रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। मतलब ये कोविड वैक्सीन की तरह है जी, कौन सा किधर से आएगा, किस टाइप का आएगा, वी डोंट नो, सो बस इसके बारे में बात करो, ज्यादा से ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ जो है इसके अगेंस्ट फैलना चाहिए, दैट इज वन थिंग व्हिच वी कैन डू। आप कितने सालों से कर रहे हैं, आपकी कंपनी कितने सालों से कर रही है ये काम? सेफकॉम ये कंपनी हमने 2 साल पहले, पैंडेमिक के पहले शुरू की। there is another organization which we are working together from last 10 years, रिस्पॉन्सिबल नेटिज्म। ये हमारी अलग संस्था है जो महिला और बच्चों के ऑनलाइन प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। तो ये काम करते समय हमें ये लगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए या ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स के खिलाफ भी काम करना जरूरी है। तो 2 साल पहले हमने ये कंपनी शुरू की है। दिस इज सेक्शन 8 कंपनी, सोशल पर्पस ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट है, जिसमें हम लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, एजुकेट करने के लिए पिछले 2 साल से, मैं लगभग 11 साल से इसमें काम कर रहा हूँ। जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स को अवेयरनेस करना, लॉ एनफोर्समेंट को एम्पावर करना, उनके साथ में सिस्टम बिल्ड करने के लिए काम करना, ये पिछले 10-11 साल से कर रहा हूं। इन 10-11 सालों में उन्मेष, टेल मी, क्या क्या बदलता देखा आपने? बहुत सारी चीजें बदलती देखी है, यानी इतना महंगा इंटरनेट से लेके इतना सस्ता इंटरनेट, डेटा इतना सस्ता होना, डिजिटलाइजेशन जो स्पीड से बढ़ रहा है पिछले 3-4 सालों में, सारी चीजें इतनी ऑनलाइन हो गई है, इतनी आसान हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छी चीजें भी है। वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फ्रॉड्स और ये सब के बारे में बात करें, लेकिन अच्छी भी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कोविड में लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत अच्छी तरह से हमने कोविड का सामना किया है, दो द पॉपुलेशन इज वेरी हाई। सो बैलेंसिंग बिटवीन द टेक्नोलॉजी एंड योर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बैलेंसिंग अगर हम सीखे तो सब चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज कमिंग विद द बिग वे। लाइक अभी मेटावर्स आ रहा है, तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें होने वाली है। तो उसके लिए हमें धीरे धीरे खुद को प्रिपेयर करना, एजुकेट करना, ये बहुत जरूरी है। बट आई एम हैप्पी दैट यंगस्टर्स, न्यू जनरेशन इज यूजिंग इट वेरी रिस्पॉन्सिबली। बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन ज्यादा सारे बच्चे हैं जो अच्छी तरह से भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। सो वी शेयर लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज ऑफ एल्डरली पर्सन, यंगस्टर्स। तो उससे पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। जैसे पॉजिटिव वे से हमें ये सारी चीज, ठीक है गलती होती है, फ्रॉड्स होते हैं, चीजें गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इंटरनेट इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। इंटरनेट दैट्स नॉट द ऑप्शन, करना है, बिल्कुल बिल्कुल हमें करना है, क्योंकि इंटरनेट की वजह से हम आपस में जुड़े रहे कोविड के दरमियान, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है सबके। मेरा एक लास्ट सवाल बाकी है, जाने से पहले आपकी की एडवाइस, अगर मैं कहूँ 3 की एडवाइस, वेरी ऐसा शार्प वन लाइनर्स में कहूँ, क्या होगी व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट? आपको इंटरनेट इस्तेमाल करते समय विजिलेंट रहना चाहिए और रिपोर्टिंग करनी चाहिए। विजिलेंट बहुत जरूरी है। जैसे मैं ड्राइविंग करते समय अलर्ट रहता हूँ, वैसे इंटरनेट इस्तेमाल करते समय भी मुझे अलर्ट रहना है, और गलत कुछ दिखा तो उसके बारे में रिपोर्ट करना है। भले मेरे बारे में नहीं रहेगा, दूसरे के बारे में रहेगा, बट आई एम गोइंग टू रिपोर्ट इट। सो अलर्टनेस एंड रिपोर्टिंग इज द की टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच उन्मेष। मैंने काफी, जबकि मुझे लग रहा था कि हाँ मैं लगातार इसमें अपने आप को अपडेट कर रही हूँ, लेकिन कितनी चीजें मुझे आज आपसे नई जानने को मिली।
अगर हमारे लिसनर्स जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उन्हें आपसे जुड़ना हो, कोई सवाल करना हो, कुछ पूछना हो, तो उसका कोई तरीका है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी वेबसाइट है scamcheck.com, इसके ऊपर आप विजिट कर सकते हैं, या 9152019152 ये व्हाट्सएप चैटबॉट है जिसके ऊपर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और पूरी हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं नहीं, मेरे साथ में बहुत सारे मेरे कलीग्स भी हैं जो कंटिन्यूअसली ये कॉज के ऊपर काम करते रहते हैं। सो यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू दिस नंबर एंड एज वेल एज थ्रू आवर वेबसाइट। Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. Thank Take you. care. 92.7